दोस्तों, जीके जीएस के अंतर्गत हिस्ट्री के एक नए टॉपिक मौर्य साम्राज्य के टॉप 25 क्वेश्चंस पर आज आपको मैं ले चल रहा हूं। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, आप तत्क्षण उसका आंसर देंगे। आंसर के तुरंत बाद उसका एक्चुअल आंसर आएगा और आप खुद को जज करेंगे कि आपने जो आंसर दिया वो सही है कि गलत है। इससे आपकी एक जांच होगी कि आपने कितना हद तक इस पर अपनी तैयारी क्लियर की है। तो आइए शुरू करते हैं 25 क्वेश्चंस की ये एक प्रैक्टिस। मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को जरूर शेयर करो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इसका लाभ वो उठा सके। तो अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, कोशिश करें कि आप उसका आंसर दे पाए। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी महापद्मनंद। कोशिश करें कि आप आंसर दे पाए। मुझे उम्मीद है आपने आंसर सोच लिया होगा। तो आंसर इसका सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आपके स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है, तैयार हो जाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से नंद वंश का अंत किया? ए कौटिल, जिसे चाणक्य भी कहते हैं, बी भद्रबाहु, सी विष्णुगुप्त और डी कात्यायन। सोचो। आंसर इसका ए होगा, कौटिल चाणक्य। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रेडी हो जाए। सिकंदर ने भारत से लौटने के बाद किससे चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता प्राप्त करने में मदद की? ए सेल्यूकस, बी एंटिगोनस, सी चाणक्य और डी प्लिनी। तो आंसर इसका सी होगा, चाणक्य। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की सिकंदर जब भारत से लौटा तो उसकी सत्ता को पाने में। आंसर सी चाणक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो जाए। 4 नंबर, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? ए राजगिरी, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन और डी तक्षशिला। सोचो। आंसर इसका बी होगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। 5वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? पहला 326, दूसरा 331, 21, सी 300 और डी 185 ईसा पूर्व। सोचो। आंसर इसका होगा बी 321 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ए बिंबिसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार और डी अशोक। तो आंसर इसका बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर देखें। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? ए इंडिका, बी परिप्लस, सी हिस्टोरिका और डी भूगोल। तो आंसर इसका ए होगा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अब स्क्रीन पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? सेल्यूकस निकेटर, बी अलेक्जेंडर, सी डेरियस और डी एंटिगोनस। स्ट्रेस दो दिमाग पर, बताओ। आंसर इसका ए होगा सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 9। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का कौन सा प्रदेश मिला? सेल्यूकस निकेटर से जब युद्ध हुआ उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा प्रदेश था वो मिल गया? ए अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, बी सिंध और पंजाब, सी गुजरात एवं राजस्थान, डी कश्मीर। तो आंसर इसका ए होगा अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी आजीवक धर्म और डी वैदिक धर्म। तो आंसर इसका बोलो। आंसर इसका बी जैन धर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने राज्य गद्दी संभाली? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी दशरथ और डी कुणाल। तो आंसर इसका बोलो। आंसर इसका बी होगा बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 12। बिंदुसार को किस उपाधि से जाना जाता था? ए प्रियदर्शी, बी अमितरघात, सी देवान प्रिय और डी धर्मराज। तो आंसर इसका बी होगा अमितरघात। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। बिंदुसार ने किस यूनानी शासक से वाइन और अंजीर की मांग की थी? ए अलेक्जेंडर, बी एंटीगोनस, सी एंटीओकस और डी सेल्यूकस। सोचो। आंसर इसका सी एंटीओकस होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर। बिंदुसार का शासनकाल किसके माध्यम से प्रसिद्ध हुआ? ए साम्राज्य विस्तार, बी धार्मिक नीति, सी प्रशासनिक सुधार एवं डी कला। तो बिंदुसार ने मगध साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, इसलिए आंसर इसका ए होगा साम्राज्य विस्तार। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। बिंदुसार के समय दक्षिण भारत में किस क्षेत्र को छोड़कर सभी पर अधिकार था? ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी कांची। आंसर इसका सी केरल होगा।
क्वेश्चन नंबर 16, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? ए पाटलिपुत्र युद्ध, बी गांधार युद्ध, सी कलिंग युद्ध और डी उज्जैन युद्ध। काफी प्रचलित था यह युद्ध, सोचो। आंसर इसका होगा सी कलिंग युद्ध। क्वेश्चन नंबर 17, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 321 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व और 185 ईसा पूर्व। तो आंसर इसका होगा 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 18, कलिंग युद्ध के बाद उज्जैन अशोक ने कौन सी नीति सिद्धांत अपनाया? ए अहिंसा, बी धम्म नीति, सी बौद्ध नीति और डी ब्राह्मण नीति। विचार करें। तो आंसर इसका होगा बी धम्म नीति उसने अपनाया। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक ने स्वयं को किस उपाधि से संबोधित किया है? देवान प्रिय प्रियदर्शी, ए, बी चक्रवर्ती, सी महाराजाधिराज और डी धर्मराज। तो आंसर इसका बताओ क्या होगा? आंसर इसका ए होगा देवान प्रिय प्रियदर्शी। 20, अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति कब और कहां करवाई थी? तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, 261 ईसा पूर्व में उज्जैन में, 300 ईसा पूर्व में काशी में और 200 ईसा पूर्व में वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईसा पूर्व में और वही अशोक ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 नंबर, तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, मोगलीपुत्र तिष्य, उपाली और आनंद। तो आंसर इसका बी होगा मोगलीपुत्र तिष्य। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? ए चीन, बी श्रीलंका, सी तिब्बत और डी नेपाल। विचार करके आंसर बताओ। आंसर इसका बी होगा श्रीलंका। धर्म के प्रचार के लिए उसने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर, अशोक के शिलालेख किस लिपि में अंकित है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक। तो आंसर इसका ए होगा ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के उत्तर पश्चिमी शिलालेख किस लिपि में पाए गए? ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी यूनानी और डी अरमाइक। उत्तर पश्चिम शिलालेख, तो उत्तर पश्चिम शिलालेख खरोष्टी में थी। आंसर इसका बी होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, तैयार हो जाएं आपके स्क्रीन पर। अशोक का प्रसिद्ध शेर स्तंभ लायन कैपिटल कहां स्थित है? ए पाटलिपुत्र, बी सारनाथ, सी उज्जैन और डी वैशाली। प्रसिद्ध है शेर स्तंभ।
तो आंसर इसका बी होगा, सारनाथ। आज हमने मौर्य साम्राज्य पर आधारित 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। 3 बार 4 बार जब आप इसको रिपीट करेंगे तो मैक्सिमम के आंसर्स आपको याद हो जाएंगे। और प्रैक्टिस से ही याद होता है, पढ़ते रह जाएंगे, पढ़ते पढ़ते बार बार याद धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद आपकी मजबूत होती जाएगी। और यही ध्यान में रख करके यह प्रैक्टिस सेशन आपके संपर्क में लाया गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।